नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सुरेश रैना भी अब उस सूची में आ चुके हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी कुछ वैसी ही है जैसी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के लिए लिखी थी। हालांकि एक जो विशेष टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश रैना के रिटायरमेंट पर, उन्होंने कहा है कि मैं आपके रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। आपने तो रिटायर अपने आप को कंसीडर कर लिया, लेकिन मैं आपको रिटायरमेंट की ये जो संज्ञा है ये नहीं दूंगा, क्योंकि आप रिटायरमेंट के हिसाब से बहुत युवा हैं और आपके लिए मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना है। प्रधानमंत्री की ये अभिव्यक्ति सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि सुरेश रैना निश्चित तौर पर जब 33 साल की उम्र में कोई क्रिकेट खिलाड़ी, खासतौर पर भारत जैसी जगह में जहां पर हर कोई तकरीबन 37 से 38 साल तक तो अपने आप को क्रिकेट खिलाड़ी मानता ही है, और सुरेश रैना एक ऐसे खिलाड़ी जिनको टीम ने अभी नकारा नहीं था। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनका अब कोई भविष्य नहीं है टीम के साथ आगे, लेकिन सुरेश रैना जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने खेला, और हालिया सीरीज की भी मैं बात कर रहा हूं, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका सीरीज से जब उन्होंने करियर में आखिरी बार वापसी की थी 2018 में, तो वहां पर उन्हें नंबर 3 पर मौका दिया गया था T20 में। विराट कोहली ने अपनी जगह जीत दी थी। तो ये बताता है कि सुरेश रैना से एकदम अभी टीम प्रबंधन का विश्वास नहीं हटा था, और आईपीएल में वो अच्छा कर रहे थे। अगर ये आईपीएल उनका जाता अच्छा तो कंसीडर किया जा सकता था उन्हें वर्ल्ड T20 के लिए, क्योंकि मध्य क्रम में आपको पता है अभी भी इस टीम में थोड़ी सी जो उथल पुथल है वो देखने को मिलती है। अब आते हैं वापस प्रधानमंत्री की चिट्ठी की तरफ। मेरे साथ आप देख भी सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है सुरेश रैना को, बेहद दिलचस्प है। और उसमें उन्होंने शुरुआत से बात की है कि किस तरह से आप एक छोटे शहर से निकलकर आते हैं और वहां से निकलकर आकर आप क्रिकेट में इतना बड़ा नाम बनाते हैं। उन्होंने कप्तान पर उनके भरोसे की भी बात की है कि जब जब कप्तान को लगा कि आपको गेंदबाजी देनी चाहिए, आपको गेंदबाजी दी और आप उस भरोसे पर कायम रहे, खरे उतरे। इसके साथ साथ उनकी फील्डिंग की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मुझे 2015 के वो ट्वीट्स याद आते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। उन्होंने हर खिलाड़ी के नाम एक ट्वीट किया था, हर खिलाड़ी के नाम, जितने भी खिलाड़ी उस वर्ल्ड कप कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे भारत की तरफ से। तो ये प्रधानमंत्री का एक अलग तरीके का, आप कहें कि खिलाड़ियों को संबोधन है, खिलाड़ियों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया है उनकी, जो पहले तो कभी नहीं देखने को मिली। लेकिन ये जो चिट्ठी है ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि उसके बाद अगर मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़कर बताऊं जो कि सुरेश रैना का स्टेटमेंट था, और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ उसी तरीके से धन्यवाद कहा जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा, और आप देख भी रहे हैं मेरे साथ उस ट्वीट को। When we play, we give our blood and sweat for the nation. No better appreciation than being loved by the people of this country, and even more by the country's PM. Thank you, Narendra Modi ji, for your words of appreciation. Best wishes. I accept them with gratitude. जय हिंद। तो ये सुरेश रैना का ट्वीट है, और सुरेश रैना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो पत्र का ही यहाँ पर लेटर लिखा है सुरेश रैना को भी, जिस तरह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लिखा था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी वो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मीडिया ने भी उसे हाथों हाथ लिया। ये एक नए तरीके की शुरुआत है जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आने वाले जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे उनके रिटायरमेंट के बाद भी शायद ये लागू रहे, जिसमें हालिया समय पर अगर मैं किसी का नाम लूँ तो मुझे हरभजन सिंह का नाम ऐसा लगता है, जो शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बहुत जल्द अब संन्यास ले लेंगे। लेकिन उनके नाम पर भी इस तरह की चिट्ठी आ सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी शादी में भी गए थे, और अब वो क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ इस तरह का राब्ता रखने में कामयाब हो चुके हैं। सुरेश रैना ने भी उन्हें अपनी शादी में बुलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंच पाए थे। उसके जरूर कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि सुरेश रैना और प्रियंका, उस समय तो प्रियंका रैना जब गए वहां पर तो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, और ऐसी बात निकल कर आई, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली का लीला पैलेस होटल था, और इत्तेफाक से मुझे उस शादी को कवर करने का मौका मिला था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं भी आते हैं पहले, तो उनसे पहले उनका जो सिक्योरिटी का घेरा है वो वहां पर पहुंचता है, यानी एसपीजी पहुंचती है, और पूरी तरीके से निरीक्षण होता है, जांच होती है हर चीज की। और ये काफी घंटों पहले हो जाता है, प्रधानमंत्री के आने से पहले, कई बार दिनों पहले भी हो जाता है अगर कोई बहुत भव्य बड़ा आयोजन है तो वहां पर एसपीजी के लोग आए हुए थे। और फिर उसके बाद लगा जैसे अब तो प्रधानमंत्री को आना ही है इस विशेष कार्यक्रम में, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। और वहां पर मुझे एक लगता है कि सुरेश रैना थोड़े से मायूस जरूर हुए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय पे अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए थे। ये देखते हुए भी कि एसपीजी का घेरा वहां पहुंचा था पहले सुरक्षा
कि जांच उन्होंने की थी और उसके बाद भी पीएम मोदी वहां नहीं पहुंच पाए थे। तो पीएम मोदी और सुरेश रैना का ये जो एक तरह से दोनों की बॉन्डिंग है, ये बहुत बार देखने को मिली है। अभी प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड था उसमें भी सुरेश रैना ने डोनेट किया था, और प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी के आखिरी हिस्से में उनके स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने, उनके महिला सशक्तिकरण, जो कि उनकी जो वाइफ है प्रियंका है, उनका जिस तरह से जो फाउंडेशन है उसकी भी बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में अगर आप इस चिट्ठी को देखें तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एक क्रिकेटर को यह चिट्ठी लिखी है, बल्कि देश के हर नागरिक को इससे जोड़ा है और बताया है कि आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए जब आप किसी भी तरह से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको सेना में रहकर या पॉलिटिक्स में आकर इस तरह की चीजें करनी चाहिए, बल्कि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़कर इस तरह के काम कर सकते हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी का कहीं ना कहीं एक तरह से तर्जुमा था, जो कि बहुत दिलचस्प है और हर कोई इसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहा है। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।